नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ बिल्कुल राजस्थान ज्योग्राफी के क्विज सेशन में। आशा करता हूँ हम सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हमें आज बहुत ढंग से तरीके से समझना भी है, एनालाइज भी करना और साथ में तैयार भी करना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जामों में बड़े बड़े बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो बिल्कुल मेरे प्यार से विद्यार्थियों, आप चाहते हो कि हमारी तैयारी और बढ़िया, जबरदस्त और बेहतरीन हो, तो आपको जुड़ना चाहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट हो जाइएगा पहले क्वेश्चन से आंसर देने के लिए। अगर आप लोग तैयार हैं तो फटाफट से एक बार तमगा निशान बनाकर भेज दीजिएगा। इसके अलावा शुरू का 1 और 2 मिनट आप लोगों के लिए, क्लास को लाइक करने के लिए, क्लास को शेयर करने के लिए। दोनों काम नहीं किए तो पहले करके आओ, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आपको कर देना चाहिए। अब किस बात का इंतजार। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बच्चों को। यहाँ पर छप्पर ये मैदान राजस्थान में किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, या दक्षिणी भाग में, या पश्चिमी भाग में? पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं कि यहाँ पर जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि छप्पन के मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है, या पश्चिमी भाग में स्थित है? ये आंसर आप लोगों को यहाँ पर देना है। ठीक है ना? तो भैया ध्यान रखना, यहाँ पर जो आंसर होगा किसको लेकर? छप्पन के मैदान को लेकर। तो छप्पन के मैदान को लेकर आपको अच्छे से पता है कि छप्पन का मैदान का विस्तार राजस्थान के किधर है? दक्षिणी भागों में। क्योंकि छप्पन का मैदान राजस्थान के कौन से जिलों में पाया जाता है? बांसवाड़ा। और कहां पर? प्रतापगढ़ में। इसे छप्पन का मैदान कहते हैं क्योंकि 56 प्रकार के नदी नाले और इन पर 56 प्रकार के गांव ढाणियां स्थित है, इसलिए। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां से नेक्स्ट। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य, या उत्तर पूर्व में? अब बताइएगा यहां से आंसर क्या होगा आप लोगों के लिए। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से धमाकेदार क्वेश्चन बेटा, फटाफट से आंसर दीजिएगा कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? अब आप लोगों के आंसर यहाँ पर किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप लोगों का आंसर यहाँ पर जबरदस्त हो। सर आंसर जबरदस्त कैसे होगा? तो बेटा देखो, ये देखो, आप लोग खुद आंसर देना देखकर। ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश की और मैंने आप लोगों को बताना चाहा कि देखो ये हमारा इंडिया है। चलिए, इंडिया में ये हमारा कौन है? अतुल्य राजस्थान, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। एक लाइन हमने ये खींच दी और एक लाइन हमने ये खींच दी। ओके, ये जो साइड है ये नॉर्थ है, उत्तर, और ये वेस्ट है, पश्चिम। ठीक है, तो ओबियसली अगर मैं राजस्थान की बात करूं, ये आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? कहां पर दिखाई दे रहा है? उत्तर पश्चिम में। तो माय डियर, आपका आंसर क्यों नहीं सही होगा? उत्तर पश्चिम। क्लियर सभी स्टूडेंट्स का आंसर पहले क्लियर हो गया ना? तो राजस्थान भारत की किन दिशाओं में स्थित है? आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न मैंने यहाँ पर पूछा और आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहीं पर एक छोटी सी बात अपन और भी कह सकते हैं कि ये वायव्य कोण पर स्थित है। अगर कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है माय डियर, वो आपसे डायरेक्शन की बात नहीं करता और एंगल की बात कर लेता है। किसकी बात कर लेता है? एंगल, कि कौन से कोण पर स्थित है। अरे आपको अच्छे से पता है, अपन भारतीय भारतीय कोणों में ज्यादा विश्वास रखता है। जिंदगी में ध्यान रखना, हमारे ज्यादातर काम किधर होते हैं? कोणों में ही होते हैं। ठीक है, तो कोणों के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो आपको अच्छे से पता है ना कि जैसे अपन घर में मकान बनाते हैं कि ईशान कोण पर यह होना चाहिए, आग्नेय के जो कोण है उस पर यह होना चाहिए, वायव्य कोण पर यह होना चाहिए, नेत्रीय कोण पर यह होना चाहिए। तो बताओ हमने कौन सी दिशाओं पर बिलीव दिखाया? एंगल वाली, कोण वाली बातों पर। तो यहाँ पर जो बच्चा आंसर होगा ना, वो वायव्य कोण आएगा। कौन सा आंसर आएगा? वायव्य कोण आएगा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा और कोण पूछने पर वायव्य। अब मेरा एक स्टूडेंट मेरे से पूछना चाह रहा है कि सर ये तो यहाँ पर इसने भारत लिखा, कि सर इसने ये तो यहाँ पर भारत लिखा, अगर गलती से
माय डियर सर ये यहाँ पर विश्व लिख देता तो फिर हम क्या करके आते? तो बच्चा इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा काम है। अगर ये विश्व लिख देता तो अपन को मजा आ जाता कि सर मजा कैसे आता? तो अपन एक शेप बनाते गोल एकदम, ठीक है, ये गोला बन गया अपना, क्या बन गया? ये अपना गोला बन गया, ठीक है। ये बनाकर अपन यहाँ पर एक साइड लिखते हैं जिसका नाम लिखते हैं नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण, वेस्ट, पश्चिम, ईस्ट, पूर्व। ये देखो, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये लाइन बताई और एक लाइन मैंने ये खींच दी और एक लाइन मैंने ये खींच दी। बताओ कितनी लाइन यहाँ पर खींची मैंने? 2 लाइन यहाँ पर खींची। फिर मैंने आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, माय डियर स्टूडेंट, यहां से होकर एक रेखा गुजर रही है और इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है इसका? कर्क रेखा। क्या नाम है इस रेखा का? कर्क रेखा नाम है, ठीक है। यहां तक की बात भी क्लियर। चलो इसको थोड़ा सा अपन डेवलप कर लेते हैं। अजीब सा कलर लग रहा है ना? अब मजा आएगा। ये देखो आपको मैंने अर्थ भी दिखा दिया। अब आप लोगों को थोड़ा और मजा आएगा, और मजा गुलाम है अपना यार, लेते रहना चाहिए इंसान को मजे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने बना दिया हमारा इंडिया, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो ये कर्क रेखा है, कैंसर लाइन, हमारे इंडिया के मिडल से होकर गुजरती है। इंडिया के कहां से होकर गुजरती है? मिडल से होकर गुजरती है। ओबियसली जब ये इंडिया के मिडल से होकर गुजरेगी तो दिखती हुई बात है कि क्या, कि हमारा भारत कहां पर होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, आपका आंसर आ चुका है, वेयर इज माय इंडिया इन अर्थ। देख लीजिएगा मेरे प्यारे से बच्चों, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका जो भारत, मेरा भारत, जो स्टैंड करता है कहां पर वर्ल्ड में, तो भारत स्थित है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व में, सॉरी, भारत और राजस्थान, भारत और राजस्थान वर्ल्ड में, विश्व में कौन सी दिशाओं में है? तो आंसर आपके पास में उत्तर पश्चिम। हाँ उत्तर पूर्व, हाँ बेटा, पश्चिम में तो भारत के है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर एंगल पूछे तो कौन सा एंगल, कौन सा है? ईशान एंगल, ईशान कोण पर स्थित है। ओके माय डियर, तो बताओ ये बात किस किस स्टूडेंट के समझ में आ गई? तो 6 विद्यार्थियों के एक छोटी सी रामायण कहानी समझ में आ गई, तो थंब का निशान बनाकर भेज दो। इंतजार आपके थंब के निशान होगा। देखो जितने बार आप अंगूठे भेजते हो ना, उतना ही बार मुझे मजा आता है। जितनी बार मुझे मजा आता है ना, मैं उतना ही आप लोगों के साथ मेहनत करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप चाहते हो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूं, तो भैया अंगूठे, लाइक, शेयर चलने दो, कंटिन्यू धमाका मचाए रखो बेटा, धमाका मचाए रखो। बिना धमाके के काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। सलामी तोप की चाहिए, समझ रहे हो। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये भी कोई पूछने की बात है? एग्जामिनर यहाँ पर देखो कैसा पर्सन लेकर आया आप लोगों के लिए, और वो भी मेरे स्टूडेंटों के लिए ऐसा पर्सन कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? 12 है, बूंदी है, धौलपुर है, या हनुमानगढ़ है? मुझे पता है इसका आंसर आप लोगों के पास है, पर मैं फिर भी चाहूंगा आप लोगों से यहाँ पर आंसर लेना। सर क्या आंसर लोगे? यहाँ लूंगा बेटा। देखो यहां से क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे छोटा है धौलपुर है। ओके ये लिख दिया मैंने, धौलपुर छोटा है। क्या है? धौलपुर छोटा। पर यहीं पर अगर मैं आप लोगों से एक बात करता हूं कि धौलपुर छोटा है, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, होने तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो एरिया है वो 30-34 वर्ग किलोमीटर। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। 30-34 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, इसका ये एरिया है। ये संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% भाग अपने पास रखता है। संपूर्ण राजस्थान का ये कितना भाग घेरे हुए है? 0.89% भाग घेरे हुए। माय डियर स्टूडेंट, ओ इधर देखो, मेरे शेर और शेर नहीं हो, लुक दिस साइड। उधर किधर देख रहे हो? उधर कुछ नहीं है, सब कुछ इधर ही है, ठीक है। इधर देखो फटाफट से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा? धौलपुर। ओ क्या कहा मैंने? धौलपुर। एरिया कितना है? आपके सामने है। फिर मैंने क्या कहा कि कितना है, कितना है?
ये भी मैंने रात के साथ ठोक दिया। जब मैंने कितना है साथ के साथ ठोक दिया तो 0.89% ही है। तो बेटा अब बन गया फिर से जीके का क्वेश्चन, बोलो कैसे है। तो बेटा ऐसे बन गया कि ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, ये केवल धौलपुर ऐसा जिला है जो कि 1% से कम क्षेत्रफल रखता है। 1% से भी कम क्षेत्रफल किसका है? तो केवल केवल और केवल किसका है? धौलपुर का। आपको एक गजब की कहानी सुनाता हूं, जानकर तो खुशी अब होगी आपको। इधर आओ, नए पन्ने पर दिखाता हूं आपको जानकारी। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। देखो धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, मजा आने वाला है। 30-34 वर्ग किलोमीटर। और इधर एक जिला जिसका नाम है दौसा, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल था 2950 वर्ग किलोमीटर। ओ गुरु ये क्या कर रहे हो? बेटा मैंने क्या बोला? क्षेत्रफल था था है नहीं बोला, है बोलूंगा तो आंसर अलग हो जाएगा। पर क्या हुआ कि 2007 में सवाई माधोपुर से महुआ तहसील अलग हुई। कौन सी तहसील अलग हुई? महुआ तहसील अलग हुई। और महुआ तहसील अलग होकर जोड़ दी गई किसमें? दौसा में। ठीक है। और जैसे ही ये दौसा में जुड़ी और दौसा का वर्तमान क्षेत्रफल 34-32 वर्ग किलोमीटर, ये इसका एरिया हो गया। आगे कहानी समझ में, आगे कहानी समझ में। संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% भाग है इसके पास। और ये भाई साहब रह गए छोटे और ये भाई साहब हो गए बड़े। अरे ऐसा कब हुआ? ऐसा जो हुआ वो 2007 में हुआ। 2007 से पहले, ओ इधर देखो इधर, 2007 से पहले छोटा कौन था? तो अब आ गई आप लोगों की कहानी समझ में कि 2007 से पहले जो छोटा था वो था दौसा। और 2007 के बाद बाजी पूरी पलट गई और छोटे हो गए धौलपुर जी। ठीक है ना? आ गई बात समझ में माय डियर? चलिए दोनों बातें आप लोगों की क्लियर हो चुकी है यहां पर, छोटे और बड़े को लेकर। आगे बात करते हैं यहां से, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस समय राजस्थान में कितने उप विभाजन है? ओ हो, ये बदल गया बेटा। राजस्थान में राजस्थान के कितने उप विभाजन है? उप विभाजन, राजस्थान के उप विभाजन कितने हैं ये अब आप लोगों को बताना है। फटाफट से आंसर दो माय डियर स्टूडेंट। राजस्थान के उप विभाजन कितने हैं जल्दी से बताएंगे आप लोग। राजस्थान के राजस्थान के उप विभाजन कितने हैं? तो ध्यान रखना। हाँ 244, आंसर बदल गया बेटा, इसलिए फिर मुझे आप लोगों को बताना पड़ा। ठीक है ना? कितने? 244 उपखंड भी कह सकते हो, उपखंड मुख्यालय भी आप इसे कह सकते हो, उपखंड मुख्यालय। उपखंड किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर? बताओ भाई। 70 डिग्री कहां से होकर गुजरती है? देखते हैं हम भी कि बच्चे क्या आंसर बताते हैं। कहां से गुजरती है, किस जिले से?
जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जोधपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर है या नागौर है? बताओ आंसर क्या होगा। देखते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। मुझे पता है आप लोगों का आंसर तो जबरदस्ती होगा, क्योंकि आप आंसर देते हो जबरदस्त। तो जैसलमेर बिल्कुल माय डियर। 70 डिग्री और 71 डिग्री दोनों ही यहीं से गुजरती है, दोनों ही यहीं से गुजरती है, जैसलमेर से गुजरती है। बिल्कुल कहां से गुजरती है? जैसलमेर से। देखो मेरे बच्चों, राजस्थान से होकर 69 डिग्री जो देशांतरी विस्तार, एक बार देख लीजिएगा, हालांकि आपको आता होगा ये बिल्कुल अच्छे से, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। इधर देखो, इधर देखो, काफी चीजें आज आपको नई सीखने के लिए मिलेगी, गारंटी है मेरी। ये यहां से यहां तक 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्ग लैटिट्यूड से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्ग लैटिट्यूड। अब ये 69 डिग्री क्या राजस्थान से गुजर रही है? क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो फिर राजस्थान से गुजर रही है 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, तो ये गुजर रही है। और इनमें से मध्यवर्ती रेखा कौन सी है? तो मध्यवर्ती देशांतर 74, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर। ओके, कौन सा है? 74। यहां पर जिला आपका सही है, और जो धौलपुर से गुजरती है वो 78 गुजरती है। ओके, चलिए। कर्क रेखा राज्य के किन जिले से होकर गुजरती है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या उदयपुर? ये तो यार प्रश्न पूछने लायक है ही नहीं, मैं बताऊंगा इसका आंसर, बांसवाड़ा। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर, और ये 2 जिलों से गुजरती है। और कितने जिले हैं? 2 जिले। यह डूंगरपुर के चीखली गांव को छूकर गुजरती है, और यही बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के मध्य से क्लियर। राजस्थान प्रशासनिक संभागों में बटा हुआ है, 7, 6, 5, 4। ये तो आप लोग बता दोगे कितने संभागों में बटा हुआ है प्रशासनिक? बताओ, राजस्थान कितने प्रशासनिक संभागों में बटा हुआ है? ओहो, संभाग। यह वही संभाग है जो प्रारंभ हुए 30 मार्च 1949। जिस समय यह प्रारंभ हुए, जिस समय यह प्रारंभ हुए, इनकी संख्या थी 5। ओहो, केवल और केवल उस समय इनकी संख्या कितनी थी? 5। और वर्तमान में कितने हैं? 7। बता दिया आप लोगों ने। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है, जब बने तब 5 थे, अब कितने हैं? 7। तो उस समय वो 2 ऐसे कौन थे जो नहीं थे? 2 ऐसे कौन थे जो उस समय नहीं थे? तो देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर जयपुर था, बिल्कुल था भाई, जयपुर तब भी था अब भी है। उस समय जोधपुर था, कि पुर तो सारे ही है, जोधपुर भी था तब भी था अब भी है। उदयपुर था तब भी था अब भी है। तो 4, 3,
इसके अलावा उस समय कौन था, बीकानेर था, तब भी था, अब भी है। कोटा तब भी था, अब भी है। पर उसके बाद में जो नए बने वो 6 और 7वां बने। छठे पे बना अजमेर और 7वें पे बना आगे के बाद समझ में। संभागीय व्यवस्थाएं जब हमारे यहां पर बनी थी तब संभागों की संख्या कितनी थी, 5। वर्तमान में कितनी है, 7। फिर हम कहें अभी तो और 10 बनने वाले हैं। अगर अशोक गहलोत जी आ जाएंगे ना सरकार लेकर अपनी बजट के साथ में बढ़िया वाली, 10 कर देंगे। 10 संभाग पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अभी तो 7 से भी काम चल रहा है। उसके बाद में अब हम कहे कि जब बने तब कितने थे, 5। तो ये 5 बने थे उस समय, केवल ये 5 बने थे जब बने थे। ये बाद में बने नवीन। आई बात समझ में। कब बने नवीन, चलो आ जाओ इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ जब पढ़ी रहे तो फिर ढंग से पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो ये तो बना कब, 26 जनवरी 1987। और ये कब बना भरतपुर, 4 जून 2005 को, ठीक है। ये बने। अजमेर जिला कब बना, 1 नवंबर 1956 को बना था जिला, ठीक है। क्लियर, यहां तक की बात सभी की। और ये सब कब बने थे, तो ये सब आपके सामने है। ओके। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं। और भी गजब क्वेश्चन आप लोगों के लिए। राजस्थान का धातु नगर किसे कहा जाता है, भरतपुर को, कोटा को, नागौर को, या फिर बीकानेर को, धातु नगर, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चे क्या से लेके आते हैं यहाँ पर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट से बताओ। राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं। राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं, खोटा मत कर देना यार। चलो देखो, राजस्थान का धातु नगर कहते हैं नागौर को। 'टंगस्टन' यहाँ बहुत बहुत मात्रा में होता है, ठीक है। पर ये नहीं बताना चाह रहा मैं आप लोगों को, ये बताना चाह रहा हूँ कि टंगस्टन तो बात की बात है। नागौर, राजस्थान का धातु नगर नागौर कहलाता है मेरे बच्चों, कौन कहलाता है, नागौर, ठीक है। क्लियर हो गया भाई सभी के दिमाग में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 33वां जिला 2008 में बना किस संभाग में, भरतपुर में, कोटा में, अजमेर में, उदयपुर में। बताओ भाई, क्वेश्चन पूछा है तो जवाब भी शिद्दत से दो। लाइक और शेयर कौन करेगा क्लास को, फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर करो यार। गलत बात है, आज मैं आप लोगों का नाम नहीं ले रहा, आप लोगों से बात नहीं कर रहा, तो मतलब आप लोग कोई नहीं है, भूल रहे हो हमारे को। तो गलत बात है यार, दिल तोड़ने वाली बातें कर रहे हो, कोई बात नहीं है। फिर भी बेहतरीन होगा आप लोगों का जवाब, मुझे पूरा पता है। आप लोगों का आंसर जबरदस्ती आएगा। बताओ भाई बेटा आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं स्टूडेंट क्या आंसर लेकर आते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आंसर लेके आ रहे हैं कि राजस्थान में 33वीं जिला 2008 में किस संभाग में बना है, तो बेटा जी वो है उदयपुर। देखो आपको पता है जो 33वां जिला बना कौन सा, प्रतापगढ़। कब बना जिला, 26 जनवरी 2008 में। कब बना ये जिला, 26 जनवरी 2008 में, पहली बात। दूसरी बात फिर से देखो,
दूसरी बात यहां पर ये कह रहे हैं भाई साहब, बढ़िया तो बढ़िया, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पर बढ़िया काम किया है इसने, ठीक है। दूसरी बात देखो यहां पर, ये बनाया गया 3 जिलों से अलग करके। ये 3 जिले कौन कौन से हैं, और तो इनका भी तो है। ये अलग हुआ उदयपुर चित्तौड़गढ़ से, ये अलग हुआ बांसवाड़ा से, और ये अलग किया गया चित्तौड़गढ़ से, सॉरी उदयपुर से, ठीक है। प्रतापगढ़ जो जिले का निर्माण हुआ, ये हुआ परमेश चंद कमेटी के तहत। किसके तहत, परमेश चंद कमेटी, परमेश चंद कमेटी के तहत इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ, किसका, प्रतापगढ़ जिले का। ये भी आपको ध्यान, प्रतापगढ़ जो जिले का निर्माण हुआ किसके तहत हुआ, परमेश चंद कमेटी के तहत इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ, 2026 जनवरी 2008 में। इस प्रतापगढ़ जिले का कार्य प्रारंभ इसका कार्य जो प्रारंभ हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 2008 में। ये भी आपको ध्यान रखना। प्रतापगढ़ जिला वर्तमान में उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये जिले आते हैं आपके यहाँ पर किसके अंतर्गत, ये जिले आते हैं आपके यहाँ पर उदयपुर में। तो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा खुद को। भरतपुर में 4 जिले आते हैं, कोटा में 4 जिले आते हैं, और अजमेर में भी 4 आते हैं। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर, कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। राजस्थान के जिले जहां कर्क रेखा गुजरती है, अभी बात की थी अपन ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर। आगे चलते हैं, राजस्थान में कितने जिले हैं। ओहो, कैसा डेंजर क्वेश्चन पूछा है, शर्म आ गई होगी अपन को तो, है ना। अरे यार ये क्या पूछ लिया। राजस्थान में वर्तमान में जिले कितने हैं और एकीकरण के समय कितने थे, आप तो ये बता दो, एकीकरण के समय कितने थे। वर्तमान में 33। और आपको पता है कि जब एकीकरण की बात करें तो आंसर यहीं से, एकीकरण जब समाप्त हुआ होने पर कितने जिले थे, ये बताना। इंपोर्टेंट तो ये है यारो, ये वो तो ये बताएगी। तो ऐसा होने पर, क्या होने पर, ऐसा होने पर तो जिले कितने थे, तो माय डियर स्टूडेंट जिलों की संख्या थी 26, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जिला बना था अजमेर। कौन सा, 26वां। उत्तर दक्षिण में विस्तार जिले पर वह है, बताओ। और उत्तर दक्षिण विस्तार जिले का है वह है झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या झुंझुनू। ये बहुत गजब का क्वेश्चन पूछ लिया। अब की बार पूछा आपकी खोपड़ी हिलाने वाला क्वेश्चन काफी देर बाद, बताओ भाई आंसर क्या होगा। बताइएगा माय डियर, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन तो जोरदार ही पूछा है यार, मतलब तासु क्वेश्चन पूछा है, मतलब तगड़ा क्वेश्चन पूछा है, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, मतलब मजा आ गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, तो बताओ मेरे बच्चों आंसर क्या होगा। उत्तर दक्षिण विस्तार जिले का है वह झालावाड़ है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, झुंझुनू। उत्तर दक्षिण
ए से बना हुआ है, और झुंझुनू ए से बना हुआ है, शिखर की गोदी। झुंझुनू। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? भाई बात आ गई है बड़े पर छोटे पर, तो बताओ भाई कितना गुना बड़ा है, फटाफट से बताओ। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है, जानना चाहूंगा मैं आप लोगों से। तो बताओ मेरे प्यार से शेर और शेरियों, यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, कितना गुना बड़ा है जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला? बिल्कुल। चलो मैं जब तक आप लोग गुना गुना ढूंढो, मैं यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बता दूं। इसका क्षेत्रफल है 34,801, सॉरी 38,401 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल है इसका। ठीक है। और धौलपुर का तो मैंने भी आपको बताया ही था बेचारे का, ये तो बहुत कम लेंगे बेटा इसके सामने, ठीक है ना। पर देखो कितना गुना बड़ा दादागिरी फुल भैया, कि हम तो बड़े ही हैं, छोटे हैं तो भी कितने छोटे, ये भी याद करो आप लोग, आप लोग तो याद करो बस। यह संपूर्ण राजस्थान का 11.22% भाग अपने पास रखता है, और यह संपूर्ण राजस्थान का 0.89% अपने पास रखता है। यह राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसका क्षेत्रफल 10% से अधिक है, और ये एकमात्र जिला है जिसका क्षेत्रफल 1% से भी कम है। आ गई क्या बात समझ में? बोलो हाँ या ना। अगर आ गई तो थंब का निशान बनाकर भेज दो, ऐसे अंगूठे को लेकर क्या बैठे हो। ये अंगूठा जीवन में दिखाने के काम नहीं आता, दिखाने के काम आता और क्या काम आता है, ठीक है। अरे एक बात बताओ रे भाई, अरे आप कहते हो कि प्रदीप सर भी मजे लेते हैं यार, बार बार कहते हैं लाइक करो, अंगूठा दिखा के भेजो, तब सब करो, क्यों करो भाई? अरे एकलव्य से भी तो गुरु दक्षिणा में क्या मांगा गया था? अंगूठा ही मांगा गया था। हम भी तो तुमसे अंगूठा ही तो मांगते हैं कि लाइक कर दो फटाफट से, ठीक है। तो सारी जिंदगी विद्यार्थी और एक अध्यापक की, दोनों की किसके पर अटकी हुई है? अंगूठे पे अटकी हुई है। चलो करो फटाफट से लाइक। इतना आराम से, इतना तसल्ली से एक एक चीज को, एक एक कंटेंट को है, मजे से पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों की लाइक करने में भी जोर आ रहा है। फटाफट से लाइक करो जल्दी से, ठीक है। आंसर आ गया समझ में? थंब के निशान बना के भेज दो यार, आज नहीं लूंगा तुम्हारे नाम किसी के भी, कहना तो मानते नहीं हो मेरा, क्या बात करें। अगला क्वेश्चन, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो सीधा सीधा ही पूछ लेता मेरे भाई कि बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है, और ये भी बहुत डेंजर आदमी भाई, नहीं पूछा, सीधा सीधा घुमाकर पूछा आप लोगों से कि बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना है?
बताओ और भैया फटाफट से देखिए बीकानेर का क्षेत्रफल कौन सा स्टूडेंट बताएगा जल्दी से। चलो बेटा फटाफट से बताओ बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है। आ जाओ देखो बीकानेर का जो क्षेत्रफल है वो है 30,247 वर्ग किलोमीटर। ये हाल ही में बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग वर्तमान में। बाकी यहाँ पर जो अपन बात करते हैं अन्य सभी को देखते हुए तो 27,244 से परे यहाँ पर पुरानी बात है दोनों में अंतर है। ये ध्यान रखना विशेष रूप से आप। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा बड़ा जिला, पहले दूसरा था। राजस्थान का तीसरा बाड़मेर। यहाँ पर कंफ्यूज है इस क्षेत्रफल को लेकर, इसको जो है ना इसको और मैं आपको डिटेल बताऊंगा। कंफ्यूज लेके बाड़मेर उसमें भी चल रहा है सही। राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन से जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ कम लगती है, ये बताओ आप। जल्दी से बताओ कि किसकी सीमा कम लगती है, कितनों की सीमा लगती है, फटाफट से बता दो जल्दी से। और राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल, जब तक आप मुझे ये बताओ बताओ भाई बताओ। सबसे कम बाड़मेर सीमा। राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है, तो वो बाड़मेर से लगती है। और सर्वाधिक पूछ लेता तो, सबसे अधिक पूछता तो उदयपुर। चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई हमारी, ज्यादा और कम को लेकर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ये बात की अपन ने। अब देखो गुजरात से हमारे 6 जिले सीमा बनाते हैं। एक बनाता है बांसवाड़ा, 2 से बनाता है बांसवाड़ा, तो एमपी से बनाता है। एक बनाता है डूंगर, एक बनाता है उदयपुर, एक बनाता है सिरोही, एक बनाता है जालौर, एक बनाता है बाढ़। ठीक है तो ये बनाते हैं। तो इनमें से ज्यादा कम इधर अपन ने बात की थी कि क्षेत्रफल यहाँ पर 2 प्रकार से मैंने लिखा है और स्थान इसका नंबर 3 पर आता है बाड़मेर के बाद। ठीक है तो ये बात हुई हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों की। ठीक है तो बताओ मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स आज का सेशन आपको कैसे लगा, फटाफट से कमेंट करके जरूर बताएंगे। मजा आज की क्लास में, बोलो हाँ या ना। देखो अपन ने क्वेश्चन चाहे 15 ही किए हों, पर 15 क्वेश्चनों के साथ अपन ने डिटेल से इतना पढ़ा है कि काफी क्वेश्चन और भी बनते हैं और भी कंप्लीट होते हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक है तो बताओ मेरे प्यारे से स्टूडेंट आपको ये सेशन बढ़िया लगा, मजेदार लगा तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है और साथ में कमेंट्स भी करें कि आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने के इच्छुक हैं, कि सर हमें ये टॉपिक भी पढ़ना है, आप ये टॉपिक पे समझा दीजिएगा या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमें करवाइएगा। ठीक है ना, तो मैं तैयार रहूंगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।